है ना। क्या होता है सेना का बायोलॉजिकल सोर्स? हेलो, ठीक है। और फैमिली? लेग्यूमिनोसी। चाहे तो आप लोग आगे से लिख लो, उसमें हिंदी में ही लिख लो लेग्यूमिनोसी, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में इजी पड़े। ठीक है। और यूजेस क्या क्या थे इसके? और लैक्सेटिव क्या होते हैं? हाँ, ठीक है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लैक्सेटिव प्रॉपर्टी देता है, कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो? ठीक है। आज है आप लोगों का एलॉय। एलॉय यानी कि एलोवेरा। इसमें लिखो सिनोनियम एलोवेरा, कॉमा करके घृत कुमारी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घृत कुमारी। GHRIT, घृत कुमारी। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूसेस ऑफ dried juices of the leaf Aloe barbadensis. Aloe, ALOE, Aloe barbadensis, BARBADENSIS, Aloe barbadensis, belonging to family Liliaceae. Belonging to family Liliaceae. लिखा। अब है इसका जियोग्राफिकल सोर्सेस। There are about 180 species of aloe. There are 180 species of aloe, and most of them are found in South Africa and West Indies. And most of them are found in South Africa and West Indies, कॉमा करके यूरोप एंड इंडिया। यानी कि इसकी क्या है, कम से कम 180 स्पीसीज़ है जो कि क्या होती है, वर्ल्ड में मिलती हैं, जो कि कहाँ है आपकी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ में जो इसकी और जो स्पीसीज़ है वो मिलती है। इंडिया में कौन सी मिलती है, जो मैंने आपको लिखा है ऊपर, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, घृत कुमारी। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है आपको, इंडिया में। इसके अलावा जो इसकी और स्पीसीज़ है वो कहाँ पे होती है आपकी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ में। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कलर लिखना है इसका ग्रीन टू ग्रे ग्रीन,
ग्रीन टू ग्रे या ग्रेइश ग्रीन। टेस्ट है इसका बिटर। ऑर्डर है नन, यानी कि कोई भी फ्रेगनेंस ये नहीं देता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नन। ऑर्डर लेस भी लिख सकते हो इसे। शेप लिखना है इसका लैंसोलेट। लैंसोलेट क्या होता है लैंसोलेट? आप लोगों ने चाकू देखा होगा या फिर भाला देखा होगा ना, पहले थोड़ा स्ट्रेट सा होता है, आगे से नुकीला सा होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, लैंसोलेट कहते हैं। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें लिखो the main chemical constituents are anthraquinone glycosides, यानी कि इसमें जो आपका मेन क्या है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन सा आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, जिसके अंदर क्या आता है आपका एलोइन, ALOIN, एलोइन। ये भी किस चीज़ के लिए होता है, परगेटिव या फिर लैक्सेटिव के लिए। तो इसलिए ये जो आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है वो कहाँ कौन से ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, लैक्सेटिव या परगेटिव। कॉमा करके लिखना ब्रोबेलिन, BARBALOIN, ब्रोबेलिन, कॉमा करके एलॉय इमोडिन, एलॉय इमोडिन, EMODIN। नेक्स्ट लाइन से लिखना ऑल्सो कंटेन आइसोबार्बिलोइन, ऑल्सो कंटेन आइसोबार्बिलोइन, कॉमा बीटा बार्बिलोइन, BARBALOIN, एलॉयसन, एलॉय SONE, एलॉयसन, कॉमा करके एंथ्रोन C10 ग्लाइकोसाइड, एंथ्रोन C10 ग्लाइकोसाइड्स। अब इसके यूजेस, alloy is used as purgative, comma cosmetic product, comma gel is used in topical therapeutic applications। लिखा alloy is used as purgative, ब्रैकेट में लैक्सेटिव भी लिख सकते हो, कॉस्मेटिक और ट्रॉपिकल थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस। यानी कि आपकी जो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो आपकी ड्रग्स आती है मेनली वो किस में यूज़ होती है, लैक्सेटिव में यूज़ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बिटर आलमंड, बिटर
आलमंड। इसका सिनोनियम लिखना एमाइगडेला एमोरा, AMYGDALA, एमाइगडेला एमोरा, AMORA, या फिर इसे कड़वा बादाम भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेस का, इट कंसिस्ट ऑफ ripe seed of plant Prunus amygdalus, PRUNUS, Prunus amygdalus, AMYGDALUS, Prunus amygdalus, belonging to family Rosaceae, लिखा। यानी कि जो प्रूनस एमाइगडेलस का जो क्या होता है, प्लांट होता है, उसमें जो सीड आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो, बिटर आलमंड कहते हो। ये भी कहाँ पे यूज़ होता है, आपका लैक्सेटिव या परगेटिव में यूज़ होता है। जियोग्राफिकल सोर्स लिखना है इसके, इट इज़ कल्टिवेटेड इन ईरान एंड एशिया। It is cultivated in Iran and Asia. नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट प्रेजेंट दे आर कल्टिवेटेड इन इटली, स्पेन, साउथ फ्रांस, नॉर्थ अमेरिका, फुल स्टॉप। यानी कि मेनली पहले कहाँ पे आपको केवल ईरान और एशिया में मिलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये आपके इटली, स्पेन और साउथ फ्रांस में भी कल्टीवेट हो रहे हैं, ताकि इसका आसानी से क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कलर लिखना है इसका ब्राउन, ऑर्डर है ऑर्डरलेस, कोई भी फ्रेगनेंस नहीं है इसमें। टेस्ट इसका बिटर है, क्योंकि इसका नाम ही ऊपर बिटर आलमंड लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपके ग्लाइकोसाइड होते हैं, मेनली इसमें क्या ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन होते हैं, शुगर और नॉन शुगर पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो कि क्या होता है, जिसके ए ग्लाइकोन पार्ट में आपको क्या मिलता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलता है जो कि इसके क्या करता है, टेस्ट को बिटर बनाता है, जो कि आपका क्या होता है, हाइड्रोसायनिक एसिड। ठीक है, शेप लिखना है इसका फ्लैटेंड, कॉमा एब्लॉन्ग। अब है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट कंटेन 0.5% volatile oil, 0.5% volatile oil, comma एंजाइम्स की ब्रैकेट में लिखना इमल्सिन, EMULSIN, इमल्सिन। नेक्स्ट लाइन से लिखना, द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन colorless crystalline bitter
colorless crystalline bitter cyanogenetic glycoside, bitter cyanogenetic glycoside, जो कि कौन सा आपका एमाइग्डेलिन 1.3%। लिखा। अब जो आपका एमाइग्डेलिन की लिखो AMYGDALIN, एमाइग्डेलिन। जो आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, ये क्या होता है आपके इसके ए ग्लाइकोन पार्ट में आपका क्या होता है HCN प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है इसके टेस्ट को बीटर करता है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं साइनोजेनेटिक कहते हैं। और ये साइनोजेनेटिक एसिड क्या करता है इसके टेस्ट को बीटर करता है। वैसे तो आपको पता है आलमंड या तो स्वीट या तो नॉर्मल टेस्ट का होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए ग्लाइकोन पार्ट में आपका क्या होता है HCN प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है आपका जो आपके और आलमंड होते हैं और बिटर आलमंड में। लिखा इतना। नेक्स्ट लाइन से लिखना बिटर आलमंड ऑयल कंटेन 80% ऑफ बेंजिल्डिहाइड, 80% ऑफ बेंजिल्डिहाइड एंड 2 to 64% ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड। ब्रैकेट में आप HCN भी लिख सकते हो। लिखा। यूजेस लिखना है इसके। इट इज़ यूज्ड इन स्किन लोशन, परफ्यूम, या फिर प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम भी लिख सकते हो। लैक्सेटिव। और ये आपकी क्या होता है फ्लेवरिंग एजेंट में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग ऑफ फूड्स, क्योंकि टेस्ट क्या देगा कड़वा देगा, तो उससे क्या हो जाएगा कुछ भी चीज़ अगर आप बनाओगे या मेडिसिन अगर आप कहीं पे डाल रहे हो तो यहाँ पे कड़वा टेस्ट देगा, तो वहाँ पे इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग ऑफ फूड्स।